नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर 2 से 3 दिन में आप लोगों के लिए सनातन धर्म से रिलेटेड रोचक भरी कहानियाँ लेकर के आती हूँ। तो उसी तरीके से आज भी मैं आप लोगों के पास एक रोचक भरी कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि है माता सीता के बारे में। बचपन में आप लोगों ने अपने बूढ़े दादी या फिर मम्मी-पापा से ये कहते तो ज़रूर सुना होगा कि पूरी रामायण खत्म हो गई, लेकिन सीता किसकी बेटी थी, ये किसी को पता नहीं। तो चलिए आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि आखिर माता सीता बेटी किसकी थी। धरती की बेटी थी, गतसमद ऋषि की बेटी थी, जनक की पुत्री थी या फिर रावण की पुत्री थी। तो चलिए आज हम यही जानने वाले हैं। माता सीता राजा जनक को खेत जोतते समय एक कलश में प्राप्त हुई थी, लेकिन वे कलश में कैसे पहुंची ये एक रहस्य है। अद्भुत रामायण में सीता के इस रहस्य से पर्दा उठाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने ऋषियों की सलाह से स्वयं खेत जोता और हल चलाया, ताकि इंद्रदेव की उनके राज्य पर कृपा हो सके। इस दौरान उनका हल एक धातु से टकराकर अटक गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक मुस्कुराती सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम सीता रखा। इस प्रकरण से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि सीता के असली पिता राजा जनक नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि सीता उस कलश में पहुंची कैसे? कौन थे उनके वास्तविक माता पिता? इसका जवाब अलग अलग भाषाओं में लिखी गई रामायण और कथाओं में अलग अलग मिलता है। अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह लिए तप कर रहा था, तब उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुँचे और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण ने कहा, जब मैं अज्ञानता से अपनी ही कन्या पर आसक्त हूँ तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर नहीं मांगा, क्योंकि वो मनुष्यों को कुछ भी नहीं समझता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा। एक दिन वो दंडकारण्य गया। वहाँ ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उन ऋषियों को मारना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के सैनिकों ने आश्रम से एक कमंडल लिया और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाला। इस रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया। वो कमंडल गतसमद ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गतसमद ऋषि ने दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया। इसी कलश में रावण ने ऋषियों का रक्त भर लिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। उसने लंका पहुंचकर वह कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कमंडल में विषैला रक्त भरा है, इसे संभाल कर रख देना। इसके बाद रावण का आतंक लगातार बढ़ने लगा। उसके दानवों, यक्षों, गंधर्वों की कन्याओं का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमवान और मेरू के वनों में रहने लगा। मंदोदरी को ये सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखा विषैला रक्त पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगी, चरित्र पर सवाल उठाएंगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और इसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। यही कन्या कुछ समय बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली। क्योंकि रावण को इस बात का आभास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है, इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। और सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। अद्भुत रामायण की इस कथा से ये तो स्पष्ट है कि सीता की मां मंदोदरी थी और मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता हुआ। हालांकि कुछ लोग सीता का पिता गृत्समंद ऋषि को मानते हैं, क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही तो दूध को अभिमंत्रित करके रखा था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले रोचक भरी कहानियों के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। बाय बाय दोस्तों।